दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एज वी थिंक वी आर डीप थिंकिंग, यह सारी बुक्स कहीं ना कहीं सोचने के तरीकों के ऊपर ही लिखी गई है कि जितने भी सफल लोग हैं वो कैसे सोचते थे, हमारे सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए। क्योंकि आज हम अपने लाइफ में जहाँ कहीं पर भी हैं वहाँ कहीं ना कहीं अपने सोचने के तरीकों के कारण ही है, और आगे फ्यूचर में भी हम लाइफ में जहाँ कहीं पर भी होंगे वहाँ केवल और केवल अपने थॉट प्रोसेस के कारण ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यह डिस्कस करने वाला हूँ कि इन बुक्स को पढ़कर मैंने क्या सीखा, कौन सा ऐसा सोचने का तरीका है, कौन सा ऐसा थॉट प्रोसेस है जो कि हर सफल लोग यूज करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि हमारे सोचने का हमारे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, हम सब अपने बारे में कई तरह की बातें सोचते हैं, जैसे कि मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं पढ़ने में बहुत कमजोर हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मुझे यह काम बिल्कुल पसंद नहीं, इत्यादि। और हो सकता है ये सारी बातें सच भी हों, लेकिन फिर भी यही एक गलती है जो हम सब अपने लाइफ में बार बार करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग और बॉडी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा हम सोचते हैं। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि आज से करीब कुछ महीने पहले मुझे कंटेंट लिखना, उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता था। मुझे नफरत थी इस काम से, मतलब मैं आपसे बता नहीं सकता मुझे कैसी फीलिंग आती थी जब मैं कंटेंट लिखता था या सोचता था। और चूंकि सच में मुझे कंटेंट लिखना सोचना बेकार लगता था, तो मैं अपने बारे में बार बार यही सोचता, बार बार खुद को यही कहता कि यार मुझे कंटेंट लिखने से नफरत है। और जब जब मैं अपने आप से ऐसी बातें बोलता तो मेरा दिमाग वैसा रिएक्ट भी करता। मैं बार बार कंटेंट लिखने या सोचने के काम को टालता रहता, इस काम को ना करने के बहाने बनाता। लेकिन जब मैंने इन बुक्स को पढ़ा तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हमारा दिमाग और बॉडी ठीक वैसा ही रिएक्ट करता है जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं। तो अब मैं खुद से बार बार उल्टा बोलने लगा कि मुझे कंटेंट लिखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कंटेंट लिखने और सोचने के बाद एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी खुशी महसूस होती, मुझे कंटेंट लिखने से प्यार है। हालांकि यह सीधा सीधा झूठ था, क्योंकि रियलिटी में मुझे कंटेंट लिखने से नफरत था। लेकिन जब मैं इन बातों को खुद से बोलना शुरू किया तो स्टार्टिंग में तो सच में बेवकूफ़ी लग रही थी। लेकिन जब मैं करीब 1 महीने तक खुद को लगातार यह बात बोलता रहा कि मुझे कंटेंट लिखने से प्यार है, तो मुझे ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मज़ा आने लगा। कंटेंट लिखने के बाद एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक वह दिन था जब मुझे कंटेंट लिखने और सोचने से नफरत थी, और एक आज का दिन है कि अगर मैं कंटेंट लिखने बैठता हूँ तो उठने का मन नहीं करता है। और अब मैं खुद को बिना कंटेंट राइटिंग के इमेजिन भी नहीं कर सकता, इतना मज़ा आता है मुझे कंटेंट लिखने में। इससे हमें एक बात पता चलती है कि दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हम खुद के बारे में सोच रहे हैं या जो हम खुद को बोल रहे हैं वो बात सच है या झूठ। बस हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं हमारा दिमाग वैसा रिएक्ट करता है, और हम वैसे ही हो जाते हैं जैसा कि हमने सोचा था। जैसे कि पहली बार मैंने खुद के बारे में सच सोचा कि मुझे कंटेंट लिखने के काम से नफरत है, और मेरे दिमाग ने वैसा रिएक्ट भी किया, मुझे सच में कंटेंट लिखने से नफरत हो गई। मैं कंटेंट लिखने के काम को टालने लगा, और वहीं पर मैंने दूसरी बार खुद से कहा कि मुझे कंटेंट लिखने से प्यार है। एक अजीब सी खुशी मिलती है कंटेंट लिखने के बाद। हालांकि यह सच नहीं था, क्योंकि रियलिटी में तो मुझे कंटेंट लिखने से नफरत थी। लेकिन चूंकि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे कंटेंट लिखने से प्यार है, एक अजीब सी खुशी मिलती है, तो धीरे धीरे मेरे दिमाग ने वैसा रिएक्ट किया, मुझे कंटेंट लिखने के काम से प्यार होने लगा, और आज कंटेंट लिखना मेरा फेवरेट काम है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम में से मैक्सिमम लोग खुद के बारे में निगेटिव ही सोचते हैं। अब भले ही यह सच क्यों ना हो, जैसे कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता, और जिसके कारण हमारी रियलिटी भी वैसी होने लगती है। हालांकि जो हम खुद के बारे में सोचते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, इसको हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको कोई ऐसी 5 सोच लिखनी है जैसा कि आप बनना चाहते हो। और एक बात याद रखना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कैसे हो, बस आपको ऐसे 5 सोच लिखनी है जैसा आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, और कम से कम 21 दिनों तक उसे किसी कागज पर लिख कर दिन में 2-3 बार पढ़कर वैसा इमेजिन करना है। धीरे धीरे आपका दिमाग उस बात पर विश्वास करने लगेगा, और एक टाइम पर ही आपकी रियलिटी हो जाएगी। अगर आपको इस टेक्निक पर विश्वास ना हो तो इसे करने में रोज आपका मैक्सिमम 5 मिनट जाएगा। और आथर इस टेक्निक के बारे में लिखते हैं कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे कह सके कि इस टेक्निक ने मेरे ऊपर काम नहीं किया या इस टेक्निक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
बल्कि इसके उलट मुझे लाखों लोगों ने मेल किया है, बताया कि कैसे इस अकेले की टेक्निक ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पहले दिन ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसा आप खुद को बोलोगे दिमाग बिल्कुल वैसा रिएक्ट करने लगेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको बेवकूफ़ी लगे, क्योंकि दिमाग स्टार्टिंग में हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमारी रियलिटी क्या है। लेकिन जब यही बात हम बार बार खुद से रिपीट करेंगे, बार बार विजुअलाइज करेंगे, बार बार सोचेंगे, तो दिमाग धीरे धीरे इस बात पर यकीन करने लगेगा और वैसा रिएक्ट करने लगेगा, जिसके कारण यह सोच हमारी रियलिटी बन जाएगी। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसमें हम यह देखेंगे कि हमारी सोच किसी भी चीज़ को लेकर बनती कैसे। दोस्तों हम खुद के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, वह कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर ही होता है। जैसे कि मान लो आप शाम के समय अपने गली के नुक्कड़ पर चाय पी रहे हो, अचानक लेफ्ट साइड से काला कलर का कुत्ता दौड़ कर आता है और आपको काट लेता है। हालांकि आप ठीक हो जाते हो, 3-4 महीने बाद फिर से आप वहीं पर चाय पीते हो, शाम का समय होता है, दोबारा वहाँ पे कोई काला रंग का कुत्ता दौड़ कर आता है लेफ्ट साइड से। अब की बार आप घबरा जाओगे, तुरंत वहाँ से खड़े हो जाओगे। हालांकि दुनिया के किसी किताब में नहीं लिखा है कि अगर काला कुत्ता दौड़ कर आया तो आपको काटेगा, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। लेकिन फिर भी आपके शरीर ने ऐसा रिएक्ट केवल इसलिए किया क्योंकि आपके साथ पहले ऐसा हो चुका है, आपके एक्सपीरियंसेस वैसे हैं। ठीक वैसे ही हम अपने बारे में चाहे जो कुछ भी सोच बनाते हैं, उस बात में कोई सच्चाई नहीं होती है। बस चूंकि हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होते हैं तो हमारी सोच वैसे बन जाती है। जैसे मान लो आप बार बार सोचते हो कि आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। बस आप खुद के बारे में ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट में कई सारी चीज़ें ट्राई की होंगी, उसमें आप फेल हो गए होगे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए होगे, जिसके कारण अब आपको लगने लगा होगा कि यार मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करोगे, अगर आप सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ोगे, उनके बारे में सुनोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वह कई जगह पर आपसे ज़्यादा फेल हुए, आपसे ज़्यादा बदतर परफॉर्म किए, लेकिन वह फिर भी सक्सेस हुए क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी हार नहीं माना, उन्होंने कभी खुद को कम नहीं आंका, उन्होंने कभी खुद से यह नहीं कहा कि तू कुछ बड़ा नहीं कर सकता है, तू नहीं कर सकता है। चाहे वो जितनी बार भी फेल हुआ, बार बार यह कहते रहे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। और दोस्तों जब आपकी नॉलेज इम्प्रूव होगी तो आपका सोचने का तरीका बदलेगा। आप समझ पाओगे कि फेलियर जो है लाइफ का पार्ट है। जरूरी नहीं कि हम लाइफ के हर एस्पेक्ट में बढ़िया परफॉर्म करें। तो इससे आप अपने लाइफ में और भी चीज़ें ट्राई करोगे, और भी ज़्यादा रिस्क लोगे, और भी ज़्यादा मेहनत करोगे, तो इससे आप कहीं ना कहीं लाइफ में सफल हो ही जाओगे, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कर ही जाओगे। तो दोस्तों हमें इससे यह बात पता चलती है कि हमारा थॉट प्रोसेस जैसा भी होता है वो हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। हाँ हम अपना एक्सपीरियंस तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ें, उनके बारे में सुने, उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ें, तो हमारी नॉलेज इम्प्रूव होगी। और जब हमारी नॉलेज इम्प्रूव होगी तो हमारे सोचने का तरीका बदलेगा, और जब हमारे सोचने का तरीका बदलेगा तो हम ठीक वैसे एक्शन ले पाएंगे, जिससे हम लाइफ में कुछ बड़ा कर पाए। दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 बातें सीखी। पहली बात कि हमें खुद के बारे में निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि हम खुद के बारे में जैसा भी सोचते हैं हमारा दिमाग और बॉडी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करता है, और कुछ टाइम बाद हमारी वही रियलिटी हो जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी 5 ऐसी सोच लिखनी है जैसा कि आप फ्यूचर में होना चाहते हो, और 21 दिनों तक दिन में 2-3 बार उस सोच को पढ़कर विजुअलाइज करना, इमेजिन करना है कि आप वैसे हो चुके हो। धीरे धीरे आपके दिमाग को उन बातों पर विश्वास होने लगेगा और एक टाइम पे आपकी रियलिटी वैसी हो जाएगी। और दूसरी बात जो हमने सीखी कि हम अपने बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, जैसे कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मेरा दिमाग तेज नहीं है, जो कुछ भी, उन बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। हम बस वैसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हो सकता है हमारे साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो, हमारे एक्सपीरियंसेस वैसे हुए हों, जिसके कारण हमें अपने बारे में लगने लगता है कि हम लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, और हम अपने बारे में गलत सोचने लग जाते हैं। अब ऑब्वियसली हम अपने एक्सपीरियंस को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, ऐसे वीडियोस को देखें, तो हमें पता चलेगा कि जितने भी लोग सफल हुए एक टाइम पर उनकी हालत आज हमसे भी ज़्यादा खराब थी। और इस तरह से हमारी नॉलेज इम्प्रूव होगी और हम खुद के बारे में बेहतर सोचने लगेंगे, जिसके बाद हमारी रियलिटी वैसी हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता हो कि इस वीडियो ने आपके लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद।